एफडीआई जो है बेसिकली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ठीक है, सही है, दैट्स कॉल्ड एफडीआई। आउटसाइड द कंट्री ट्रांजैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। बाहर से पैसा आता है जो आपके किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसको जो है एफडीआई कहा जाता है। सबके लिए है, ऑब्वियसली सब जगह यही, कहीं भी वो वर्ल्ड वाइड है। ये चीज पाकिस्तानी होते हैं या और चीज कोई भी होता है जो अपनी कंट्री में जो है वो पैसे भिजवाते हैं, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। गवर्नमेंट ने कोई इसका एक ब्रैकेट ही नहीं बनाया, वहीं पे जा रहा है या एजुकेशन पे जा रहा है। तो क्या निजाम होना चाहिए? रेमिटेंस के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, नुकसान हो रहा है। इसमें नुकसान हो रहा है किसको? मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको ब्रैकेट ही नहीं बनाया हुआ आपने, उसका टैक्स प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं रहा। सेगमेंटाइज तो करो, आप बना दो ना सिस्टम, चेक एंड बैलेंस नहीं, आप बनाओ सिस्टम। पैसे से इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, उससे आप प्रॉफिट कमा जा रहे हो, दैट्स नॉट रेमिटेंस। का जो पैसा है वो रेमिटेंस के ब्रैकेट में जाए और एफडीआई का पैसा एफडीआई के ब्रैकेट में जाए। कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है इस मामला को? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो है जॉब, आप लगवाओ, आपकी आप करोगे? आप लगवा दें, वही इनको रख लो यार, ये कर देंगे, सारा सिस्टम बना के देंगे। कौन सा पैसा एफडीआई का हम प्रॉपर टैक्स लगाएं, ठीक है, और कौन सा पैसा जो है किस तरीके से उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, ताकि आप ही के लिए आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो मेरे साथ मौजूद हैं असद भाई। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम यार, सलाम करने को कहता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू, तो उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है ना वो बात करते हैं। तो असद भाई आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा एफडीआई एंड रेमिटेंस। हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि एफडीआई और रेमिटेंस में डिफरेंस क्या है। असद भाई पहले ये बताएं, मतलब व्हाट इज एफडीआई? असद भाई, एफडीआई जो है बेसिकली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। एफडीआई जितनी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ठीक है, सही है, दैट्स कॉल्ड एफडीआई। सही है। अच्छा, डिफरेंस हम आपको ये बताएं। इन्वेस्टमेंट कहाँ असद भाई? इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि कोई भी लेट सपोज अगर कहीं से भी मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान ओवरऑल की बात करें कि कोई भी किसी भी कंट्री में विद इन कंट्री नहीं, मतलब आउटसाइड द कंट्री ट्रांजैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, सही है, वो बेसिकली कहलाती है एफडीआई। सही है, ठीक है। मतलब बाहर से पैसा आता है जो आपके किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसको जो है एफडीआई कहा जाता है, वो बिजनेस के पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और क्या बताएंगे एफडीआई के बारे में? एफडीआई के बारे में ये बताएंगे, पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं एफडीआई और रेमिटेंस के बारे में। पहले तो आप रेमिटेंस बता देना, व्हाट इज रेमिटेंस? रेमिटेंस बेसिकली ये है कि जैसे हमारे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, ठीक है, वो जो है। अच्छा, एक मैं आपकी बात काटूंगा, मतलब असद भाई ये ओवरऑल सबके लिए है, मतलब पाकिस्तानी की, मतलब जैसे एक मिसाल एक बंदा इंडिया में रहता है तो वहाँ भी ये एफडीआई रेमिटेंस होता है? ऑब्वियसली सब जगह यही, कहीं भी वो वर्ल्ड वाइड है। ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, एफडीआई और जो है रेमिटेंस, ये हर जगह हर कंट्री में ये डिनोट होते हैं। सही है, सही है। तो रेमिटेंस का आप क्या बता रहे थे, मतलब रेमिटेंस और एफडीआई का डिफरेंस? जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या और चीज कोई भी होता है जो अपनी कंट्री में जो अपने रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, माँ बाप हैं, XYZ जो भी हैं, मतलब उनको जो है वो पैसे भिजवाते हैं, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट की मद में नहीं, मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट की मद में नहीं, बेसिकली वो जितने भी आपके जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, ठीक है, उसके जो है मद में पैसे भिजवाते हैं, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस जो मुझे आपको एक क्लियर आउट करना था, जो बहुत से लोगों को हमारे नहीं पता यहाँ पे, जो हमारी गवर्नमेंट भी इस तरीके से सेगमेंटाइज नहीं करती इस चीज़ को। आपको पता है? जी, मैं बता दूं कि एफडीआई जैसे लेट सपोज एक बंदा बाहर से पैसा भिजवा रहा है, भेज रहा है, ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है उसका कोई चेक एंड बैलेंस, मतलब आपके बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हो रही है, किसी भी फोरम के थ्रू हो रही है, ठीक है, मुझे भी तो बताओ, सब उनको बता दोगे क्या? तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको ले लेती है कि बंदा रेमिटेंस भिजवा रहा है। अब गवर्नमेंट हमारी कहती है बस पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। सही है, कुछ नहीं हो, बस जैसा भी है पैसा आ जाए, आ जाए। आप यकीन माने, अगर आप पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज रहे हैं ना, आपको 10 से 15 फॉर्म का इतना बड़ा वो दे देंगे कि यहाँ साइन करो, यहाँ करो, अपने जो है ना पूरा एक डिटेल्स बताओ कि कितनी वो मनी लॉन्ड्रिंग करने में तो नहीं आ जाता? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। और यही अगर आपको पैसा बाहर से आ रहा है तो कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे, नहीं मांगते हैं सर, इतना डिटेल नहीं मांगते। अगर रेमिटेंस या एफडीआई? रेमिटेंस की बात कर रहा हूँ, एज कम्पेयर टू जब आप पैसा भिजवाते हैं बाहर। नहीं यार, आजकल असल में बहुत मुश्किल हो गया। आप जाएं, आप किसी भी उसमें जाएं, ठीक है, आती रहती है अक्सर रेमिटेंस। पैसे भिजवाने की सिर्फ जाएं कि मुझे पैसे भिजवाने, भेजने नहीं, मैं आने की बात कर रहा हूं। आने की भी बात कह रहा हूँ, आने में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता जितना भेजने में होता है। मैं एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ कि देखें, जब रेमिटेंस आती है ना, तो अगर रेमिटेंस आपको मतलब आप बैंक के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत कोई लंबा प्रोसीजर है। उसके अंदर ऐसा होता है कि आप किसी बैंक से, जैसे XYZ कंपनीज के थ्रू आती है, मतलब रेमिटेंस अगर आप बैंक से लेने जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। वहाँ पर एक अलग आप काउंटर पे जाएंगे, वो सारे फॉर्म वॉर्म भरवाएगा, साइन लेगा, क्यों भेजे, क्या वजह है, फलां ढिमाका कर आगे
फिर वो उसको उस अप्रूवल के लिए लेके जाएगा ऑपरेशन मैनेजर के पास, और उसके बाद जो है ना फिर जाके वो टोकन दे के और फिर जो है वो आप काउंटर से जो है ना वो रेमिटेंस जो भेजी गई है वो कलेक्ट होती है। बनिस्बत उनके कि जैसे ये कोई मनी एक्सचेंजर होते हैं या कोई नाम बना के खोला हुआ होता है जो रेमिटेंसेस जो है कलेक्ट करते हैं या देते हैं लोगों को, तो वो लोग जो है उनके यहाँ ज़्यादा आसान प्रोसीजर है बनिस्बत इसके। आसान उनके भी प्रोसीजर नहीं है, कहने का मकसद ये ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। बेसिक डिटेल्स होती हैं वो मांगते हैं, मतलब विद इन 1 डे का प्रोसेस होता है। अच्छा भिजवाने में ये होता है कि भिजवाने में आप अपनी, अच्छा कभी भी आप जाएंगे ना पैसे लेने के लिए, सही है, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे आप क्या करते हो फलाना, मतलब ये कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह क्या है, क्या चीज़ें। जब आप भेजोगे पैसा कहीं बाहर, ठीक है, तो आपसे पूरा पूछेंगे आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं, मतलब आपके फादर क्या करते हैं, मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें होते हैं कि पैसा क्यों जा रहा है पाकिस्तान से, किस वजह से जा रहा है। ठीक है, वो बात में सही है, गवर्नमेंट अपनी जगह सब चीज़ें रख रही है। कहने का मकसद ये है कि रेमिटेंसेस जो हैं अब पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। अब वो रेमिटेंसेस के वहाँ पे एक बंदा लेट्स सपोज जो है पैसा भेज रहा है प्रॉपर्टी उस पे, मतलब रेंटल पे, अपने जो उनके रिश्तेदार है, रिलेटिव्स हैं, या भाई की पढ़ाई के लिए भेज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, या वो जो पैसा भेज रहा है वो वाकई पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बात ठीक है। अब मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जो रेमिटेंस के बेसिस पे पैसे बेचते हैं और यहाँ पे लोग प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना के रेंट पे चढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये रेमिटेंस नहीं हुई, फिर ये ट्रांजेक्शन एफडीआई हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, रेमिटेंस के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। गवर्नमेंट ने कोई इसका एक ब्रैकेट ही नहीं बनाया हुआ कि रेमिटेंस का जो पैसा है वो रेमिटेंस की उस बिहाफ पे जा रहा है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस है, सही है, रेंटल पे जा रहा है या पढ़ाई पे जा रहा है या एजुकेशन पे जा रहा है। तो क्या निज़ाम होना चाहिए इसका? देखिए निज़ाम ये होना चाहिए कि जिसके बंदे के हाथ पे जा रहा है, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली हमारा तो जो एक सिस्टम है, हाँ, वो बिल्कुल ही एक तरीके से कह लें कोई सिस्टमाइज नहीं है। आप बना दो ना सिस्टम, चेक एंड बैलेंस नहीं किसी चीज़ में, आप बनाओ सिस्टम, आपको मौका दें। हम अगर गवर्नमेंट में आते या आएंगे तो हम बनाएंगे जरूर। अभी आप देख रहे हैं इनके मतलब ये हमारा तो आएंगे। देखें बात सारी है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क, नुकसान क्या है मेरे भाई इसका, ये जो हो रहा है नुकसान ये देखें, गवर्नमेंट बोलती है एफडीआई नहीं आ रही, नहीं आ रही, एफडीआई नहीं आ रही, सही है, बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के आप ले लेके जेल में रख लो, कुछ लोगों के जान पहचान वाले हैं वो रनिंग बिजनेस में लगा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, कुछ लोग छोटे बिजनेस में कर रहे हैं, सही है। अच्छा, एक जो गवर्नमेंट एक स्केल करती है कि यार लेट सपोज कोई एक ऑटोमोटिव कंपनी आ रही है, ठीक है, वो 1 बिलियंस के पैसे लेके आ रही है, ठीक है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रही है। आप एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, फलाना एक्सवाईजेड कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो लेके आ रही है, बिलियंस का बिजनेस लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगी एफडीआई आ गई, ठीक है। अब वही अगर एक छोटा, ठीक है, एक छोटा इन्वेस्टर अगर लेट सपोज 50 लाख या 20 लाख 30 लाख रुपए कर रहा है, उसको गवर्नमेंट एफडीआई के ब्रैकेट में डालती ही नहीं, सही है। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, इससे नुकसान हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है, किसको? मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको ब्रैकेट ही नहीं बनाया हुआ आपने, उसका टैक्स प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं रहा, टैक्स प्रॉपर तरीके से उसका काउंटर ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली टैक्स, जब आप बोलते हो टैक्स कलेक्शन, आप उसको एटलीस्ट सेगमेंटाइज तो करो कि बेसिकली एफडीआई और रेमिटेंस क्या है। रेमिटेंस बेसिकली होता है जो आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उसको कवर करने के लिए रेमिटेंस होता है। अब जो पैसे से इन्वेस्टमेंट करी जा रही है उससे आप प्रॉफिट कमा जा रहे हो, दैट्स नॉट रेमिटेंस, वो एफडीआई है, दैट्स एफडीआई। लेकिन एफडीआई के रेमिटेंस के नाम पे एफडीआई चल रही है जी। ओहो, तो क्या मतलब आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, मतलब टू सम अप आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये देना चाहेंगे गवर्नमेंट इसको बेसिकली चेक करे, ठीक है, चेक एंड बैलेंस करे और इसको एक सेगमेंटाइज बनाए कि रेमिटेंस का जो पैसा है वो रेमिटेंस के ब्रैकेट में जाए और एफडीआई का पैसा एफडीआई के ब्रैकेट में जाए, ताकि उनको खुद को भी पता हो कि हमारे पास एफडीआई साल में आई कितनी है, उस पर टैक्स कितना बनता है और कौन से बंदे ने कितना पैसा एफडीआई के बेस पे बेचा है और कौन से बंदे ने कितना पैसा रेमिटेंस की सूरत में बेचा। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं, ये कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है इस मामला को? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो है जॉब, आप लगवाऊँ आपकी? आप करोगे? आप लगवा दें, वही इनको रख लो यार, ये कर देंगे, सारा सिस्टम बना के देंगे माशाल्लाह, आप देंगे तो सही। अच्छा, सब बना देंगे। मैं आपको बताऊं जो हमारे व्यूअर्स है, मैं जो है कोई भी मैं टॉपिक करता हूँ पहले लोगों से मैं पूछता हूँ, लोगों से पूछा कि लोग बताएं एफडीआई क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है एफडीआई होती क्या है यार, बहुत से को नहीं पता, जिनसे आप मिले उनको नहीं पता रेमिटेंस होती क्या है। बहुत से लोगों को पता होगी, वो बता देंगे, हमें पता है। देखना कितने कमेंट्स आएंगे, तो कमेंट्स में आप बताइएगा कि क्या है। अगर आपको कोई चीज़ हमारी, सब तो बता दिया तुमने, अब तो वो कमेंट नहीं, तो अगर कहने का मकसद है कोई इससे और एक अच्छा अगर आइडिया है, देखें आप लोगों को भी चीज़ का पता है कि हमारे यहाँ जो है कोई एक प्रॉपर सेगमेंटाइज चीज़ें नहीं करी हुई है कि कौन सा पैसा किधर जा रहा है, बस पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट बोली से पैसा है। भाई हम तो मैसेज पे थे, अब तुम फिर पैसे पे पहुंच गए। मैसेज दो, मैसेज ये है कि इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक करें, ठीक है, एक तो सेगमेंटाइज करें, सही है, ठीक है, ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो कि कौन सा पैसा रेमिटेंस का है, कौन सा पैसा एफडीआई का, हम प्रॉपर टैक्स लगाएं, ठीक है, और कौन सा पैसा जो है किस तरीके से उसकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है।
ताकि आप ही के लिए आसानी ये ना करें कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं अपनी कमाई के लिए। देखिए हम बार बार ये मैसेज कन्वे करते हैं कि देखिए हमें पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा और हर हाल में और हर लेवल पे जाकर ना हर चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। अगर हम अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचाते रहे या टैक्स हम चोरी करते रहे या इस तरीके की मामलात करते रहे तो किसको नुकसान होगा? इन दी एंड जो है वो नुकसान जो है ना वो आपको ही होना है और हमें ही आके मिलना है वो नुकसान। तो इस चीज़ का जो है हमें ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।